कहते हैं वर्ब। आप जानते हो हम किसी न किसी रूप में उस कार्य को करते ही रहते हैं। सुबह से उठते हैं शाम तक हमारा कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। तो उसी को वही क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारे साथ में वो क्या काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है जाने में अनजाने में, लेकिन वो क्या हो रहा है हमारे साथ में, क्रिया हो रही है। ओके बच्चों, तो अब हम जो है इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब जैसे पढ़ना, नाचना, गाना आदि, समझ में आया बच्चों। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कूदना, जंप करना, जो भी चीज है हम उसमें क्या है हमारी क्रिया हो रही है। देखो यदि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक क्रिया हो रही है। अगर आप उस चीज को सुन रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये सुन रहे हो, तो उसमें भी क्या हो रही है, उसमें भी क्रिया हो रही है। लेकिन आपको नहीं पता चला कि हम क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन इन सब चीजों में हमारी क्या हो रही है बच्चों, इन सब चीजों में हमारी क्रिया हो रही है। तो अब हम जो है कुछ वाक्य लेते हैं, उन वाक्यों के जरिए से हम आपको समझाते हैं। जैसे देखो वाक्य, मोर नाच रहा है। तो मोर क्या है, मोर नाच रहा है, नाच रहा है जो है हमारी क्या हो रही है बच्चों, क्रिया हो रही है। ओके, ये क्रिया कौन कर रहे हैं, मोर कर रहे हैं। ओके, अब है नेक्स्ट, बच्चा सो रहा है। इसमें क्या हो रही है हमारी, इसमें सोने की क्रिया हो रही है। इसमें किसकी क्रिया हो रही है हमारी, नाचना। इसमें सोना, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये सोना, ये सो रहा है, ये उसकी क्रिया हो रही है। अब धोबी कपड़े धोता है, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है बच्चों, धोना। इसमें किसकी क्रिया हो रही है बच्चों, धोने की, धोता है। ओके, और ये किसके द्वारा हो रही है, ये धोबी के द्वारा हो रही है। ठीक है, अब ऐसे है सूरज चमक रहा है। आप तो ये बोलोगे ना कि मैडम ये तो कोई हम जब सब करते हैं तभी क्रिया होती है, नहीं, लेकिन कुछ हमारे कुछ लोगों के द्वारा होती है, कुछ नेचुरल क्रियाएं होती है। अब जैसे सूरज चमक रहा है, सूरज की क्रिया क्या हो रही है बच्चों, चमकने। चमकने की क्रिया हो गई हमारी, चमक रहा है, किसके द्वारा आ रही है, ये चमक किसके द्वारा रहा है, सूरज के द्वारा। तो इसकी क्रिया क्या होगी बच्चों हमारी, चमकना। ठीक है, अब है फूल खिल गया। फूल ने भी किसकी क्रिया करी, खिलने की क्रिया करी। ये क्या है, खिल गया, तो ये भी तो नैसर्गिक हुई ना, नेचुरल हुई ना। तो फूल खिल गया, इसमें किसकी क्रिया हुई बच्चों, खिलने की क्रिया। तो अब है रवि खेल रहा है। ये देखो, ये तो हम हमारी सूरज के द्वारा हो रही है, फूल के द्वारा हो रही है ना, इसे कोई नहीं कर रहा ना। अब रवि खेल रहा है, ये खेल कौन रहा है, रवि खेल रहा है। तो मैंने अभी बताया ना आपको, अभी देखो खेलना, जैसा कि मैंने बताया कुछ हमारे द्वारा होती है और कुछ नेचुरल तरीके से होते हैं। जैसे बाहर बारिश हो रही है तो वर्षा हो रही है ना, ये तो सभी को पता है कि कोई ना कोई क्रिया तो चल ही रहा है। नदी से पानी बह रहा है तो वो भी एक क्रिया हो रही है। ओके बच्चों, हमारे किसी ना किसी रूप में क्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब तो आप ये चीज समझ गए होंगे। और बहुत से बच्चे जो है क्या है, कंफ्यूज भी होते हैं कि हमें जो है क्रिया शब्दों पर गोला करना है तो हम कौन सी शब्दों पर करें, कैसे नहीं करें। अब देखो जैसे मोर नाच रहा है, तो ये नाच रहा है, ऐसे सर्कल आ जाना होता है। बच्चा सो रहा है तो सोना है या सो रहा है, ये इसी के ही रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, धोबी कपड़े धोता है हमारा, ये एक क्रिया हो गई। चमक रहा है, ये हमारी एक पूर्ण रूप से क्रिया में ही आएगा। ओके बच्चों, तो अब मैंने ये आपकी जो है क्रिया के ऊपर बनाई है। अब मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगी इसमें आपकी क्रिया के भेद के बारे में बताऊंगी। ओके बच्चों, धन्यवाद।